दोस्तों आज की खबरें इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी खबरें आई है और ईरान की तरफ से बहुत सारे खबरें आई है। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अलावा ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान काफ़ी पॉपुलर ये विदेश मंत्री थे और अक्सर इनकी तरफ से काफ़ी ख़तरनाक बयान भी दिए जाते थे। कहा ऐसा जाता है कि अब तक के इतिहास में ईरान के अंदर इतना अच्छा विदेश मंत्री पहले कोई नहीं हुआ। फिलहाल इन दोनों के अलावा इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 9 लोगों की मौत हुई है। इस घटना से जुड़ी कुछ और खबरें हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बता देता हूं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू और उसके कुछ नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की बहुत दिन से चर्चा कर रहा था। अभी कुछ देर पहले खबर आई है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो अभियोजक हैं उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट और हमास के 3 नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने का आवेदन कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजक ने 5 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने का आवेदन कर दिया है। अब ये मामला न्यायाधीशों के पास पहुंच चुका है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं अब वो इस आवेदन की जांच करेंगे। अभियोजक ने जो बातें नेतन्याहू, योब गैलेंट और हमास के नेताओं के खिलाफ अपने आवेदन में लिखी हैं उन बातों की जांच करने के बाद फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के न्यायाधीश अरेस्ट वारंट का ऑर्डर जारी करेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिनों में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन 5 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दे। हमास के नेता इस्माइल हानिये हैं, या सिनवार हैं और एक और नेता हैं। लेकिन दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस कदम का विरोध किया है। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो गाजा के युद्ध क्षेत्र की जांच करे और जांच करने के बाद इस तरह से अरेस्ट वारंट जारी करे। दोस्तों यहां पर दुनिया को एक चीज समझनी चाहिए कि अरेस्ट वारंट सिर्फ नेतन्याहू और योब गैलेंट का नहीं हुआ है, बल्कि हमास के 3 नेताओं का भी हुआ है। लेकिन उनका भी बचाव अमेरिका कर रहा है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उनके साथ नेतन्याहू और योब गैलेंट भी जांच के दायरे में हैं। तो अपने लोगों को बचाने के लिए अमेरिका अपने दुश्मनों को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। साफ कह दिया कि आपके पास अधिकार नहीं है कि आप गाजा के युद्ध क्षेत्र में जाकर उसकी जांच करें। फिलहाल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के न्यायाधीशों का एक पैनल अभियोजक के इस आवेदन की जांच पड़ताल करेगा और उसके बाद वो फैसला लेगा कि अरेस्ट वारंट जारी करना है या नहीं करना है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि अरेस्ट वारंट जारी हो पाए, क्योंकि अमेरिका का पूरा हाथ नेतन्याहू के सर पर है। आइए अब ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आप सभी को सब कुछ पता ही है। 9 लोगों की उसमें मौत हुई है। ईरान की जो रेड क्रिसेंट की टीम है सबसे पहले वही मौके पर पहुंची। हालांकि तुर्की के हेलीकॉप्टर ने सबसे पहले क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को सर्च किया है। तुर्की ने एक अच्छा रोल निभाया हेलीकॉप्टर को ढूंढने में। फिलहाल ईरान की रेड क्रिसेंट की टीम के जो प्रमुख है उन्होंने कहा कि इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर है वो तकरीबन 2500 मीटर की ऊंचाई पर एक कठिन स्थान पर उड़ रहा था। तकरीबन 2500 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह पर उड़ रहा था जहां पर बहुत ज्यादा कोहरा था, पहाड़ियां थी। इसी वजह से पहाड़ी से हेलीकॉप्टर टकराकर पूरी तरह से क्रैश हो गया। ईरानी रेड क्रिसेंट के प्रमुख ने कहा कि जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, शुरुआत के मिनटों में ही सभी लोगों की मौत हो गई है। किसी को भी निकलने का हेलीकॉप्टर से मौका नहीं मिला है। जो भी लाशें मिली हैं वो हेलीकॉप्टर के मलबे के पास ही जली हुई मिली हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हेलीकॉप्टर से निकला हो, जलता हुआ कहीं दूर भागा हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों सवाल तो उठ रहे हैं। सवाल एक नहीं, बहुत सारे उठ रहे हैं। इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर था, सारे वीवीआईपी उसी एक हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे। आपको सुबह भी बता चुका हूं कि 3 हेलीकॉप्टर का यह काफिला था। खराब मौसम की वजह से सिर्फ इब्राहिम रईसी का ही हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ? खराब मौसम की दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को ही क्यों आई? बाकी 2 हेलीकॉप्टर आराम से क्यों निकल आए? ये सवाल आज पूरी दुनिया में उठ रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया है। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को जब सर्च किया गया, जब उसके मलबे को देखा गया, तो मलबे से थोड़ी दूरी पर, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिए वीडियो को, जहां पर मलबा पड़ा हुआ था इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का, उससे थोड़ी दूरी पर कोई इंसान चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने घने जंगल में ये कौन है? इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस घटना के स्थल पर उस वक्त कौन मौजूद था।
इतने खतरनाक एरिया में, घने कोहरे में ये कौन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बात पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। ये जो वीडियो सामने आया है, ये पहला वीडियो है। जब रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर पर पहुंची थी तो वीडियो बनाते हुए पहुंची थी, उसी वीडियो में ये शख्स साइड में देखिए छोटा सा चलता हुआ नजर आ रहा है। एक साइड मलबा पड़ा हुआ है और उससे थोड़ी दूरी पर कोई इंसान चल रहा है। इससे भी शक पैदा हो रहा है कि आखिर ये कौन है घने जंगल में। फिलहाल ईरान के विदेश मंत्री की भी इस हादसे में जान गई है, जिसकी वजह से अब उनकी जगह ईरान के उप विदेश मंत्री अली बागेरी कानी को कार्यवाहक विदेश मंत्री बना दिया गया है। साथ ही साथ जो उप राष्ट्रपति थे उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति अभी फिलहाल बना दिया गया है। आने वाले 50 दिनों के अंदर ईरान के अंदर एक बार फिर से राष्ट्रपति का चुनाव होगा और इस बार राष्ट्रपति चुनाव की रेस में जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के बेटे हैं। ये भी इस वक्त काफ़ी चर्चा में है ईरान के अंदर। इनको भी बहुत अच्छा पॉलिटिशियन ईरान के अंदर माना जाता है। तो ये रेस में हैं, ये चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति का। बाकी जो अपोजिशन पार्टी हैं वो लड़ेंगी। 50 दिन के अंदर अंदर ये चुनाव ईरान के अंदर होगा। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का जिम्मेदार अमेरिका को बताया है। अमेरिका को क्यों बताया है? वो इसलिए बताया है क्योंकि पूर्व ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को हेलीकॉप्टर और विमानों के मेंटेनेंस का जो सामान है वो देना बंद कर दिया है। ईरान के पास बहुत सारे हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो मेड इन अमेरिका हैं, तो उनके मेंटेनेंस के लिए जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसी देश से सामान आता है, उसी कंपनी का सामान आता है जिस देश की कंपनी ने उस हेलीकॉप्टर को बनाया होता है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है इस पर। ईरान को किसी तरह का कोई भी सामान अमेरिका हेलीकॉप्टर से जुड़ा नहीं भेजता है, विमानों से जुड़ा हुआ। इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे ये काफी पुराना था, 90s का ये हेलीकॉप्टर था और इब्राहिम रईसी का ये हेलीकॉप्टर भी मेड इन अमेरिका था। हेलीकॉप्टर काफी पुराना था और मेंटेनेंस का सामान भी अमेरिका नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि हेलीकॉप्टर में किसी तरह की कोई खराबी आई हो और उसी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। इसीलिए ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि इसका जिम्मेदार अमेरिका है। अगर अमेरिका सामान देता रहे मेंटेनेंस का तो इस तरह के हादसे ईरान के लोगों के साथ ना हो। फिलहाल चर्चाएं तो चल रही हैं कि इसके पीछे हो सकता है कि मोसाद और CIA का हाथ हो, लेकिन इजराइल तो भाई साफ हाथ खड़े कर रहा है। इजराइल को भी डर है कि अगर हम चुप रहे या हमारा नाम किसी तरह से सामने आ गया तो बवाल हो सकता है। इसलिए इजराइल ने पहले ही हाथ खड़े करके कह दिया कि भैया हम इसके पीछे नहीं हैं। वैसे दोस्तों दुनिया के अंदर कुछ अजीब सा हो तो रहा है, कौन क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। पिछले 2 हफ्ते का आंकड़ा आप लोगों को बताऊं, 7 मई को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हत्या का प्रयास किया गया। ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी। 13 मई को संभावित सैन्य तख्तापलट की चेतावनी के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इमरजेंसी बैठक की थी। ये भी मैंने आपको बताया था कि तख्तापलट की खबरें आना शुरू हो गई थी। 15 मई को स्लोवाक के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर हत्या का प्रयास किया गया। 16 मई को सर्बियाई राष्ट्रपति बुसिक की हत्या की धमकी देने के आरोप में नागरिक को गिरफ्तार किया गया। 19 मई को सऊदी अरब के किंग सलमान 4 हफ्ते में दूसरी बार अस्पताल में भर्ती हुए और कल 19 मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पिछले 2 हफ्तों में दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर के खिलाफ इस तरह की चीजें सामने आई हैं। क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। लास्ट वीडियो में कई सारे लोगों के मैंने कमेंट देखे कि हेलीकॉप्टर का जो ब्लैक बॉक्स होता है वो मिला या नहीं मिला। देखिए अभी तक ब्लैक बॉक्स को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको तुरंत बता दूंगा। ब्लैक बॉक्स से सारे राज खोलेंगे कि आखिर हेलीकॉप्टर में हुआ क्या था। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।